बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं। आज हमारी वीडियो का मौजू है मुत्तहिदा अरब अमारात विज़िट वीज़ा अपडेट पॉलिसी के बारे में। और कुछ दोस्तों का ये कहना है कि दुबई विज़िट वीज़े हमें जारी नहीं कर रहा। तो वो उनका सवाल है कि क्या वाकई दुबई विज़िट वीज़े जारी नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो इसकी क्या वजूहात हैं, ये ज़रा बता दें। और बैन सिटीज़ के हवाले से कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ट्रैवल एडवाइज़री के बारे में बात कर लेंगे। और ये भी हम बात करेंगे कि विज़िट वीज़ा वर्क वीज़े में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं, और आज़ाद वीज़े की आजकल क्या प्राइस चल रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आए इसको शेयर कीजिएगा। और वीडियो के मौजू की जानिब बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा पैगाम आपको देना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रैवल एंड टूरिज़्म बिज़नेस में आना चाहते हैं, फुल टाइम या पार्ट टाइम, आप अच्छी जॉब करना चाहते हैं इस फील्ड में, या अपना बिज़नेस जो है वो स्टेबल करना चाहते हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। इसके लिए बाकायदा हमने कोर्स डिज़ाइन किया है। जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं वो कोर्स कंप्लीट करके हमारे साथ एसोसिएट होकर काम कर सकते हैं। साफ़ सुथरा काम है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030540511144, 030540511144। कोई भी काम आप जब सीख कर करेंगे तो उसमें फ़ायदा होगा। अगर आप बगैर सीखे किसी काम को करते हैं तो डेफिनेटली उसमें आप सीख तो जाएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। तो ट्रैवल एंड टूरिज़्म एक बहुत बड़ी फील्ड है। वीज़ा कंसल्टेंसी है, एयरलाइन टिकटिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए हमने एक कोर्स बनाया है और उसकी एक मुनासिब सी फ़ी भी रखी है। तो जब आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे मैं फर्दर उसकी डिटेल आप तक पहुंचा दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या वाकई दुबई ने विज़िट वीज़े देना बंद कर दिए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये कि दुबई की वीज़ा पॉलिसी थोड़ी सी चेंज हो गई है। अगर आप दुबई का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो बैंक स्टेटमेंट का होना ज़रूरी है। क्योंकि दुबई इमिग्रेशन में जब वीज़ा पोस्ट होता है तो उसमें बहुत से डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपका पासपोर्ट, CNIC पिक्चर, होटल की रिजर्वेशन, एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन और आपकी बैंक स्टेटमेंट अपलोड होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर वीज़ा रिजेक्ट होता है, चाहे वो शारजा इमिग्रेशन हो, अबू धाबी इमिग्रेशन हो या दुबई इमिग्रेशन हो, अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा तो आपके पैसे, आपके चार्जेस ज़ाया हो जाएंगे। ये नॉन रिफंडेबल चार्जेस होते हैं। तो शारजा इमिग्रेशन में अप्लाई करें, वो विदाउट बैंक स्टेटमेंट अप्लाई हो जाएगा। अबू धाबी इमिग्रेशन में अप्लाई करें, वहाँ भी अप्लाई हो जाएगा। अलबत्ता वीज़े थोड़े से लेट हैं, वीज़े डिले हो रहे हैं। थोड़ा लेट वीज़ा निकलेगा, 12 दिन 15 दिन लग जाएंगे आपके। और 3 महीने का जो वीज़ा है वो क्लोज़ है। फ़िलहाल 1 मंथ का वीज़ा है और 2 मंथ्स का वीज़ा है। अब देखें, जो एजेंट आपको जानता है तो वो आपसे शख्सी ज़मानत या कैश गारंटी तलब नहीं करेगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें आप मुझसे वीज़ा प्रोसेस करवा रहे हैं, तो मैं आपको ज़ाती तौर पे नहीं जानता क्योंकि हमारा सारा काम ऑनलाइन है। उसके लिए ये है कि पहली बात तो ये कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो टोटल चार्जेस नॉन रिफंडेबल हैं। और उसके अलावा ये कि अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो ऐसे में आपको 6,000 दरहम एब्सकॉन्डिंग फ़ी हमें एडवांस में डिपॉजिट करवानी होगी बतौर सिक्योरिटी गारंटी। क्योंकि अगर आप ओवरस्टे होते हैं, छुप जाते हैं, स्किप हो जाते हैं, तो वो जो रकम है वो आपके अगेंस्ट एब्सकॉन्डिंग में यूज़ की जाएगी। तो 6,000 दरहम तकरीबन को 3.5 लाख रुपए बनते हैं। वो कंपनी में आप जमा कराएंगे, कैश की सूरत में कंपनी के अकाउंट में जमा होंगे, वो होल्ड रहेंगे। आप स्टेटस चेंज करवा लें, वीज़ा चेंज करवा लें या टाइम पे वापस आ जाएं तो वो गारंटी आपको रिफ़ंड हो जाएगी। अच्छा, अब दो दो तरह से वीज़े हैं, जॉब सीकर वीज़ा और नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा। जॉब सीकर वीज़ा, अगर आप जॉब सीकर वीज़ा लेते हैं, जो कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ से अगर आप ग्रेजुएट्स हैं या आपने ग्रेजुएशन 2 साल का प्लस 2 साल का मास्टर्स किया है तो आप एलिजिबल हैं। पाकिस्तान का सिर्फ एक इदारा जो है वो दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में ऐड है, जिसका नाम आपको फेडरल अथॉरिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो पाकिस्तानी तो दूर दूर तक उस कैटेगरी में आते ही नहीं है। ठीक हो गया। अलबत्ता जो जॉब सीकर वीज़े पे जा रहे हैं तो उनका वीज़ा विजिट वीज़ा वर्क वीज़े में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली जो अभी टूरिस्ट वीज़े पे जा रहे हैं, अगर कोई कंपनी आपको जॉब देती है तो आपको एग्जिट करना होगा, पाकिस्तान आएंगे, आपका वीज़ा आएगा, आउटसाइड वीज़ा आपका निकलेगा, वीज़ा प्रोटेक्ट होगा, देन आप ट्रैवल करेंगे। विज़िट एक्सटेंड हो जाएगा आपका विज़िट वीज़ा। मुमकिन है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई नई पॉलिसी आ जाए कि विज़िट वीज़ा यानी टूरिस्ट वीज़ा वर्क वीज़े में कन्वर्ट हो जाए। डेफिनेटली स्टेटस चेंज की कॉस्ट होती है 500 से 700 दरहम, इसके लिए पे किया जाता है।
तो पहले ये था कि इन साइट स्टेटस चेंज हो रहे थे। ट्रैवल एडवाइजरी में अगर हम बात करें पाकिस्तान से, अगर आप यूएई जा रहे हैं तो आपके पास रिटर्न टिकट हो, टिकट कोशिश करें 10-15 दिन की बनवा लें। और पोस्ट पेड होटल बुकिंग, कोविड पीसीआर का टेस्ट आप को करवाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं। अगर आप पार्शल वैक्सीनेटेड हैं तो कोविड पीसीआर का टेस्ट भी होगा, और 5,000 दरहम शो मनी आपके पास होनी चाहिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। वीज़ा ओके टू बोर्ड करवाएंगे, जो बंदा आपको टिकट देगा वो आपका वीज़ा चेक करके ओके टू बोर्ड की स्टैंप लगाएगा। ठीक हो गया जी। अगर आप 1 महीने का वीज़ा ले रहे हैं या 2 महीने का वीज़ा ले रहे हैं तो कोशिश करें कि टिकट जो है वो 10-15 दिन की रिटर्न टिकट करवाएं। अब बहुत ज़्यादा लंबी टिकट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जब आप वहाँ पहुँच जाएँ तो वापसी की जो टिकट है वो, अगर आपकी जॉब हो जाती है, आपका स्टेटस चेंज हो जाता है, तो वापसी की टिकट को रिफ़ंड कर लें या फिर अपने वापसी की टिकट को एक्सटेंड कर लें। पीआईए टिकट करवाओ, बेस्ट है। वापसी की टिकट रिफंड भी हो जाएगी, एक्सटेंड भी हो जाएगी। फ्लाई दुबई से टिकट करवाओ, वापसी की टिकट चेंज हो जाएगी और रिफंड भी हो जाएगी। एयर ब्लू से टिकट करवाओ, वापसी की टिकट रिफंड भी हो जाएगी और एक्सचेंज भी हो, यानी एक्सटेंड भी हो जाएगी। तो बाकी मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। मैं सिर्फ 3 एयरलाइंस आपको रिकमेंड करता हूँ, एयर ब्लू, पीआईए और फ्लाई दुबई। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। आज़ाद वीज़े की अगर बात करें तो आज़ाद वीज़े की जो प्राइस है वो तकरीबन 8,000 दरहम से लेके और 11-12 हज़ार दरहम तक जाती है। उसमें डिपेंड करता है कि कौन से प्रोफेशन का वीज़ा ले रहे हैं आप। अब आज़ाद वीज़ा वो लेता है जिसके पास कोई हुनर है, वो कोई प्लम्बर है, टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रीशियन है, उसके पास कोई ना कोई हुनर होना चाहिए। क्योंकि आज़ाद वीज़ा लेना, फिर वहाँ जाके अपने अखराजात बर्दाश्त करना, खाना पीना, रहना, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ आपको खुद मैनेज करना है। तो कंपनी तो वीज़ा दे के आपको साइड पे हो जाएगी, तो उसके बाद फिर आपने खुद ही करना है जो भी करना है। और कुछ लोग यूरोप जाने के लिए आज़ाद वीज़ा लेते हैं, वहाँ पे जाके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट को मेंटेन करते हैं और देन फिर वो फर्दर यूरोप और यूके के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, ट्रैवल एडवाइजरी के बारे में बता दिया, विजिट वीज़े के बारे में बता दिया। कोशिश करें कि शारजा इमिग्रेशन में वीज़ा अप्लाई करवाएं। थोड़ा सा लेट आएगा, लेकिन याद रखें अगर आप ट्रैवल एजेंट हैं तो अपने क्लाइंट को बता दें कि अगर वीज़ा रिजेक्ट हुआ तो आपके चार्जेस नॉन रिफंडेबल हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं जी हम तो पहली मरतबा जा रहे हैं तो हमारा वीज़ा क्यों रिजेक्ट हो गया। देखो, कोई भी एजेंट है, मैं हूँ या कोई भी XYZ एजेंट है, वीज़ा किसी एजेंट ने जारी नहीं करना, बल्कि इमिग्रेशन ने वीज़ा देना है। बाज़ औक़ात नेम की सिमिलैरिटी होती है, एक बंदे का नाम एक ऐसे बंदे के नाम से मैच हो रहा होता है जो कि ब्लैक लिस्ट होता है। इसी तरह पाकिस्तान के 21-22 शहर जो है वो बैन है। ठीक है, क्योंकि उस शहर के जो लोग हैं जब वो वहाँ जाते हैं तो वापस नहीं आते, वो रैबिट हो जाते हैं, वो खरगोश हो जाते हैं, खली वली हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि उसको बैन कर दिया। बैन सिटीज़ का जो वर्क वीज़ा है वो भी प्रोसेस नहीं हो रहा और विजिट वीज़ा भी प्रोसेस नहीं हो रहा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।